नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। नेता प्रतिपक्ष ने पायलट की तारीफ। सरकार बनाने में सचिन की अहम भूमिका। बालाजी मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया से मिले कटारिया। जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत। एयरपोर्ट की और बढ़ाई जाएगी सुरक्षा व्यवस्था। सभी पहलुओं पर होगी प्रशासन की नजर। बीकानेर में छात्र संघ चुनावों की गतिविधियां तेज। छात्र संघ को लेकर छात्र हुए आक्रोशित। चुनाव की तारीख घोषणा से नाराज छात्र संघ। बीकानेर में वाल वाहनियों का निरीक्षण। आरटीओ और यातायात पुलिस ने किया निरीक्षण। कई मापदंडों को लेकर की गई जांच पड़ताल। और कोटा में 4 अगस्त को किसान निकालेंगे मशाल जुलूस। सरकार को जगाने के लिए निकालेंगे मशाल जुलूस। सरकार से की किसानों को न्याय दिलाने की मांग। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे गुलाबचंद कटारिया ने कहा है कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो जनता के लिए सोचने वाली बात है। इनका उद्देश्य जनता का काम करना नहीं बल्कि सरकार बचाना है। इसके लिए उन्होंने विधायकों को लूट की छूट दे रखी है। जिस तरीके से तुम लूट सकते हो लूट लो। ऐसे में जब जनप्रतिनिधि भी लूटने में लग जाता है तो प्रशासनिक तंत्र भी इस काम में तेजी से आगे बढ़ने लगता है। इस सारे स्थिति का दंड जनता भुगतती है। एक दिन के प्रवास के दौरान गुलाबचंद कटारिया दौसा रुके और मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि राजस्थान सरकार में आपसी खींचतान के बीच साथ साथ खेमेबंदी भी देखने को मिल रही है। कटारिया ने कहा है कि उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के घटनाक्रम में राज्य सरकार की पोल खोल दी है। सरकार का खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है। यदि कन्हैयालाल के इतने दिन तक शिकायत की, कन्हैयालाल ने कई दिन दुकान भी बंद रखी गई है, इसके बावजूद पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई है। और जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जयपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ सुरक्षा बलों की संख्या को करीब 1.5 गुना बढ़ाने की अनुमति दे दी है। आपको बताते चले कि जल्द ही जयपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ सुरक्षा बलों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। सुरक्षा बलों की बढ़ोतरी से किस तरीके से बदलाव होंगे? विमानन सुरक्षा के लिहाजा से अति संवेदनशील एयरपोर्ट की श्रेणी में शामिल जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जल्द ही किलेनुमा सुरक्षा से मुस्तैद होगा। जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों की संख्या में और भी बढ़ोतरी की है। सीआईएसएफ की मौजूदा स्ट्रेंथ को 1.5 गुना बढ़ाने की सैद्धांतिक सहमति भी दे दी गई है। इससे अब एयरपोर्ट पर सुरक्षा ढांचे को बदला जा सकेगा। आपको बता दें कि सभी जयपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के 547 कर्मी तैनात है। अडानी एयरपोर्ट प्रशासन नवंबर माह से एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को फिर से शुरू करने को लेकर प्रयासरत है। ऐसे में टर्मिनल 1 पर अधिक संख्या में सीआईएसएफ के सुरक्षा जवान नियुक्त कराने होंगे। अभी तक टर्मिनल 1 पर केवल कुछ हिस्सों में ही सीआईएसएफ के जवान तैनात है, लेकिन यहां से फ्लाइट संचालन शुरू करने के लिए प्रत्येक हिस्से में सुरक्षा जवान तैनात करने होंगे। और अब खबर बीकानेर से है, जहां छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित करने के बाद कॉलेजों में गतिविधियां तेज हो गई है। कुछ विद्यार्थी चुनाव लड़ने को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं, तो वहीं कई विद्यार्थी चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने में लगे हैं। महारानी कॉलेज की छात्रों ने चुनाव तारीख को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी छात्राओं का कहना है कि अभी तक परीक्षाओं के परिणाम भी नहीं आए हैं और सरकार ने चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। इससे हजारों विद्यार्थी अपने वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। ऐसे में सरकार को तारीख पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस दौरान आक्रोशित छात्राओं ने कॉलेज के छात्रावास को भी शुरू करने की मांग दोहराई है फिर से। जैसा कि आप सब जानते हो, अभी 26 अगस्त 27 अगस्त को चुनाव डेट की घोषणा हो गई है। तो मेरी सरकार से ये मांग है कि
अब तक ना बच्चों के रिजल्ट जारी हुए हैं सभी क्लासों के, और ना ही बच्चों के एडमिशन हुए हैं। और रिजल्ट नहीं आने की वजह से बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, जिस कारण उनका जो अधिकार है वोट डालने का, उससे वो वंचित रह रहे हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा सरकार से कि वो इस चुनाव की डेट को आगे बढ़ाए। ये एक मुद्दा सालों से चलता आ रहा है जिस पर सरकार गौर नहीं कर रही है, वो है छात्रों के हॉस्टल का मुद्दा, जो कि कितने सालों से बंद पड़ा है। तो हमारा ये हाथ जोड़ के आपसे निवेदन रहेगा कि हमारा हॉस्टल हमारा जल्दी से उस पर गौर किया जाए, उस मुद्दे पर। बीकानेर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर संभागीय आयुक्त के निर्देश पर 1 अगस्त से बाल वाहिनियों के निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज आरटीओ और यातायात पुलिस की टीम ने जयपुर रोड पर स्कूली बाल वाहिनियों की चेकिंग की है। इस दौरान टीम ने बसों, टैक्सियों सहित अन्य वैन में बच्चों की संख्या, वाहन चालकों के ड्रेस कोड सहित अन्य मापदंडों की जांच पड़ताल की है और कई वाहनों में कमियां देखते हुए चालक को हिदायत भी दी गई है। और मौके पर कुछ चालकों पर चालानी कार्रवाई भी की गई है। चेकिंग में लेट लतीफी की वजह से कई स्कूलों के बच्चे को स्कूल पहुंचने में भी देरी हुई है। सड़क पर चेकिंग की वजह से वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी कई जगह पर लग गई हैं। खबर आपको बीकानेर से बता रहे हैं, जहां पर कई मापदंडों को लेकर आज जांच पड़ताल की गई है। स्कूल के वैन में ये जांच पड़ताल की गई है। वैन, बस और टैक्सियों को रोककर उसकी जांच पड़ताल की गई है। ड्रेस कोड को भी देखा गया है कि क्या इस दौरान ड्रेस कोड का पालन हो पाता है या नहीं, और कई सारे बसों या वैन में खामियां पाए जाने पर उन पर चालानी कार्रवाई भी की गई है। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से सामने आ रही है, जहां राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग उपाध्यक्ष सचिन सरवटे पहुंचे कोटा। सचिन सरवटे के साथ बैठक में नगर निगम, चिकित्सा विभाग सहित तमाम अधिकारी भी मौजूद नजर आए हैं। वहीं सरवटे ने अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए चल रही योजनाओं का भी समीक्षा किया है। कोटा के बाद सरवटे झालड़वाड़ के दौरे पर रहेंगे। झालड़वाड़ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इस दौरान आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी कोटा से साझा कर रहे हैं, जहां कोटा में राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग उपाध्यक्ष सचिन सरवटे आज कोटा पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने सचिन सरवटे ने बैठक में नगर निगम, चिकित्सा विभाग सहित अन्य तमाम अधिकारी भी मौजूद नजर आए हैं। सरवटे ने अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा ली है। वहीं कोटा के बाद सचिन सरवटे जो हैं वो झालड़वाड़ के दौरे पर रहेंगे। झालड़वाड़ अधिकारियों के साथ वो बैठक भी करेंगे। और शाहबाद उपखंड में लगातार वन विभाग की टीम द्वारा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में भोयल नाका क्षेत्र में क्षेत्रीय वन अधिकारी मोहम्मद हाफिज के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। मेरी जानकारी के अनुसार कस्बा थाना वनखंड सुमेरा भोयल नाका, कस्बा थाना मोजा मंतीरा में गांव भोयल से 2 ट्रैक्टर अवैध रूप से वन भूमि पर कुछ इंचों की गहराई तक खोदकर मिट्टी को पलट रहे थे। इस दौरान वन अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कल्टी सहित ट्रैक्टर जब्त किया है। आपको बता दें कि जब्त ट्रैक्टर का मालिक मनोज बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ट्रैक्टर का मालिक उमेद है। वहीं दूसरे जो ट्रैक्टर हैं उसके जो मालिक हैं वो उमेद बताए जा रहे हैं, मालिक का नाम, और ये दोनों आरोपी भोयल गांव के ही रहने वाले हैं। शाहबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अवैध मिट्टी खनन कर रहे ट्रैक्टर को जब्त किया है। दोनों के मालिकों का भी पता चल गया है। ट्रैक्टर को जब्त करके आगे की कार्रवाई जो है वो वन विभाग की तरफ से की जा रही है।
और अब खबर कोटा के इटावा से है। कोटा इटावा धरने के 16वें दिन संयुक्त किसान संघर्ष समिति व किसान सभा कार्यकर्ताओं ने कामरेड सुरजीत सिंह को याद व नमन करते हुए उनके किसान मजदूरों के हित में किए संघर्षों में पूरा जीवन समर्पित करने की भावना के साथ इस संघर्ष को लगातार जारी रखते हुए उनको याद किया है। साथ ही पुष्पांजलि भी अर्पित की है। संघर्ष समिति सदस्य मुरलीधर मीणा खरवन ने जानकारी देते हुए बताया है कि कृषि उपज मंडी इटावा में किसानों की बकाया भुगतान की मांग को लेकर चल रहे धरने पर आज पंचायत समिति सदस्य चेतन पटेल ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों के संघर्ष का समर्थन किया है। चेतन पटेल ने पीड़ित किसानों को भरोसा दिलाया है और कहा है कि उक्त फर्म कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी से भुगतान करवाने के लिए आगामी दिनों में उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। समय रहते प्रशासन किसानों का भुगतान करवाएंगे। उन्होंने कहा है कि संघर्ष समिति जब जब भी याद करेगी हम किसानों के साथ मिलकर संघर्ष करेंगे। किसान सभा सचिव कमल बागड़ी सचिव ने कहा है कि पीड़ित किसानों की पीड़ा को जनप्रतिनिधियों को समझने की आवश्यकता है। इन्हीं किसानों ने आपको वोट देकर चुना है। पिछले 15 दिनों से किसानों ने कृषि उपज मंडी इटावा में बकाया भुगतान की मांग को लेकर धरना कर रहे हैं। और विश्व पर्यावरण संरक्षण मिशन शिवगंज तहसील के बाद सिरोही तहसील में सरकारी कार्यालय मंदिरों में पौधा वितरण व रोपण का काम किया गया है। वहीं विश्व पर्यावरण संरक्षण मिशन के प्रदेश कार्यक्रम प्रमुख गोपाल सिंह राव ने बताया है कि मिशन को नोपाजी पोशी देवी प्रजापति सेवा ट्रस्ट ने 1.25 लाख पौधे उपलब्ध करवाए हैं। आपको बता दें कि जिनका वितरण व रोपण का कार्य जारी है। मिशन व ट्रस्ट ने सिरोही तहसील के सरकारी कार्यालयों जोधपुर डिस्काम वालेडी बलवंतगढ़ बली का विद्यालय अरविंद पैवेलियन आम्बेश्वर महादेव मंदिर हाईवे पर वितरण के साथ पौधा रोपण का काम भी किया गया है। राव ने सिरोही नगरवासियों से अपील किया है कि जिसको सरकारी कार्यालय हेतु पौधे की जरूरत है वो संपर्क कर पौधा ले जाए। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही में पौधे रखे हुए हैं। और मॉन्की पॉक्स धीरे धीरे भारत में पैर पसार रहा है। भारत में अब तक मॉन्की पॉक्स के 5 मामले जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं, जबकि एक की मौत भी मॉन्की पॉक्स के कारण केरल में हो चुकी है। कल राजधानी RUHS में मॉन्की पॉक्स के 2 संदिग्ध भर्ती हुए थे, जिनके प्रारंभिक सिम्टम्स मॉन्की पॉक्स जैसे लग रहे थे। दोनों संदिग्धों के सैंपल SMS मेडिकल कॉलेज में भेजा गया था। सैंपल की जांच में एक मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दूसरे सैंपल की रिपोर्ट में आज शाम तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। मॉन्की पॉक्स के संदिग्ध रोगियों में एक की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर चिकित्सा विभाग ने राहत की सांस ली है। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है। RUHS अधीक्षक डॉक्टर अजित सिंह ने बताया है कि कोरोना में जहां वायरस सीधे फेफड़ा पर प्रभाव डालता था, वहीं मॉन्की पॉक्स से पहले हल्के बुखार के साथ शरीर पर लाल दाने उभर आते हैं। शरीर में दर्द, ठंड, मांसपेशियों में दर्द, थकान सहित चकत्ते मॉन्की पॉक्स के प्रारंभिक लक्षण बताए जा रहे हैं। यूज किया था उसी का ही एक पार्ट हमने पूरी तरह से डेडिकेट किया है। मॉन्की पॉक्स के लिए हमने आइसोलेशन रूम्स भी बनाए हैं। एक ICU को हमने पूरी तरह से कोई ऐसा अगर सस्पेक्टेड या पॉजिटिव पेशेंट कोई आता है तो उसके लिए हमने पूरी तरह से ICU की व्यवस्था की है। अभी पूर्व कोरोना महामारी से उबरा नहीं है और एक नई बीमारी मॉन्की पॉक्स हमारे बीच में पैर पसार चुकी है। कल राजधानी में 2 संदिग्ध केस मॉन्की पॉक्स के पाए गए। अभी उनके सैंपल आने बाकी है और सैंपल आने के बाद ही पता चलेगा कि ये वास्तव में मॉन्की पॉक्स है या कुछ और। आज हम पहुंच चुके हैं RUHS में। यहाँ के अधीक्षक
अजीत सिंह जी से बात करने और वस्तु स्थिति क्या तैयारी हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट की है उसके बारे में बात करेंगे। मंकी पॉक्स जो नया आया है इसको लेके आम जनता में बहुत भय का माहौल है, तो इसके बारे में सब डॉक्टर साहब आप थोड़ा विस्तार से बताइए। आइडियली आपने देखा होगा कि कोविड के अंदर जो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ था वो एयरबोर्न था, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से था और सीधा एक लंग्स पर वायरस ने टारगेट किया था। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि फीवर आ रही है, फीवर के साथ में स्किन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। साथ में अगर थोड़ा सा और एडवांसमेंट की बात करें या और सीवियरिटी की बात करते हैं तो लिम्फ नोड्स आ रही हैं, प्लस बॉडी एक हो रहा है, शरीर का टूटना, ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो पिक्चर यहाँ निकल के आ रही है कि यहाँ पर लंग का इन्वॉल्वमेंट इनिशियल स्टेज में बिल्कुल नहीं है और जो ट्रांसमिशन रूट है वो मोस्ट कॉमनली कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से हो रहा है, जिसमें कि विरुलेंस या ये कहिए कि इफेक्टिविटी काफ़ी कम रहती है। स्प्रेड होने के चांसेस जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में ज़्यादा होते हैं वो इनमें नहीं रहते। तो ओवरऑल सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ में प्रिकॉशन के साथ में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारे एक तो चिकित्सक स्तर पर, हमारा पैरामेडिकल स्तर पर हमें एक अवेयरनेस के साथ में जनता के अंदर जाना है और जनता को इतना अवेयर करना है कि अगर कहीं पर भी हमें कोई ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री के साथ में कोई फीवर है, रेसेज है, कोई भी घर के अंदर ऐसा सदस्य बीमार हो तो उसको तुरंत जो है हमारे जिला अस्पताल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, हमारे चिकित्सक ग्राउंड पर लोग वहाँ उपलब्ध रहते हैं, उनसे सलाह लें और उसका मंकी पॉक्स है या नहीं है इस भय को तुरंत प्रभावित करें। RUHS में सर कोरोना के टाइम पे बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की गई थी, उसी परिप्रेक्ष्य में मंकी पॉक्स को देखते हुए अपन क्या तैयारियां करके चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय हैं, वो काफ़ी संवेदनशील हैं इस मामले को, चाहे कोविड हो चाहे मंकी पॉक्स हो। इस संवेदनशीलता के साथ जो राज्य सरकार की सतर्कता है और जो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की स्थिति के साथ में एक हाई अलर्ट मोड का जो एक्शन है, जिसमें चाहे हमारी गाइडलाइन को जारी करने की बात हो, जिसमें चाहे हमारे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की बात हो, जिसमें चाहे हमारे डायग्नोस्टिक फैसिलिटी को और विकसित करने की बात हो, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। आपने देखा होगा कि कोविड से लेकर अब तक हम इस डेवलपमेंट में लग रहे हैं और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती की वजह से हमने कोविड को काफ़ी अच्छे ढंग से डील किया। उसको देखते हुए मंकी पॉक्स को डील करना मैं नहीं समझता किसी तरह की हमें कोई दिक्कत आएगी। इसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी का ही पार्ट पर्टिकुलरली हमने मंकी पॉक्स, क्योंकि अभी केसेस की संख्या इतनी नहीं है, सस्पेक्टेड आ रहे हैं, अभी एक भी कन्फर्म्ड केस राजस्थान में डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है। तो हमें विजिलेंट जरूर रहना, लेकिन इतना पैनिक भी हमें होने की आवश्यकता नहीं है कि इस बीमारी को लेकर जनता में कोई भय है। ये थे RUHS अधीक्षक अजीत सिंह जी, धन्यवाद। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर भरतपुर से सामने आ रही है, माफ कीजिएगा जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर सीएम अशोक गहलोत को वायरल की शिकायत हो गई है। सीएम अशोक गहलोत को चिकित्सकों ने 2 से 3 दिन आराम करने की सलाह दी है। वहीं इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत के सभी दौरे भी रद्द कर दिए गए हैं। तबीयत खराब के चलते गहलोत ने सभी दौरे रद्द कर दिए हैं। गहलोत को बताई जा रही वायरल की शिकायत। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जयपुर से साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम अशोक गहलोत को वायरल की शिकायत बताई जा रही है। सीएम अशोक गहलोत को चिकित्सकों ने 2 से 3 दिन आराम करने की दी सलाह। इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत ने सभी दौरे किए रद्द। तबीयत खराब होने के चलते अशोक गहलोत ने सभी दौरे रद्द कर दिए हैं। गहलोत को बताई जा रही वायरल की शिकायत। बड़ी और अहम जानकारी जयपुर से, जहां सीएम अशोक गहलोत की वायरल की शिकायत बताई जा रही है सीएम अशोक गहलोत को। वही सीएम अशोक गहलोत को चिकित्सकों ने 2 से 3 दिन आराम करने की सलाह दी है, जिसको देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने अगले 2 से 3 दिन के अंदर जो भी दौरे थे वो सब रद्द कर दिए हैं। तबीयत खराब होने के चलते सीएम अशोक गहलोत ने ये सभी दौरे को रद्द कर दिया है। वही गहलोत को वायरल की शिकायत बताई जा रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की तबीयत बिगड़ गई है। अशोक गहलोत को वायरल की शिकायतें बताई जा रही है। अशोक गहलोत को चिकित्सकों ने 2 से 3 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, जिसको लेकर सीएम अशोक गहलोत ने सभी दौरे रद्द कर दिए हैं। तबीयत खराब के चलते अशोक गहलोत ने सभी दौरे रद्द कर दिए हैं। गहलोत को बताई जा रही वायरल की शिकायत।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लाल क्लब स्टेडियम लालसोट में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष रोहित मीणा के निर्देश पर एनएसयूआई के ब्लॉक और नगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन हुआ है। मीटिंग के अंदर आगामी छात्र संघ चुनाव में चुनाव लड़ने वाले इच्छुक छात्रों और उनके समर्थकों ने बड़े जोर शोर से कार्यक्रम में भाग लिया है और आश्वासन दिया है कि हम एनएसयूआई को पूर्ण बहुमत के साथ चारों पदों पर चुनाव की ताकत लेकर आएंगे। आपको बता दें कि इस अवसर पर एनएसयूआई जिलाध्यक्ष रोहित मीणा ने अपने उद्बोधन में कहा है कि एनएसयूआई राजनीतिक नींव का वो पत्थर है जो मजबूती के साथ लग जाए एक बड़े बरगद के पेड़ की तरह विशाल काय हो जाता है। बैठक में आगामी छात्र संघ चुनाव को लेकर संगठन में विचार विमर्श हुआ है। इस अवसर पर लालसोट नगर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणियों का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान भी किया गया है। और कोटा जिले के पिपलदा के कांग्रेस विधायक राम नारायण मीणा का जन्मदिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायथल बूंदी पहुंचकर मनाया। पिपलदा विधायक राम नारायण मीणा 79 वर्ष के हो गए हैं। विधायक राम नारायण मीणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। विधायक का 1 अगस्त 1943 में बूंदी के रायथल में किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। अपने पैतृक गांव रायथल में ही कार्यकर्ताओं के साथ विधायक मीणा ने अपने जन्मदिन को मनाया है। आपको बता दें कि पिपलदा विधानसभा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक के गांव बूंदी जिले के रायथल पहुंचकर ढोल नगाड़े के साथ पुष्प वर्षा फटाके जलाकर और 51 किलो का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक की तस्वीर की तख्तियां हाथ में लेकर आर.एन. मीणा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए और जुलूस निकालकर आतिशबाजी करते हुए जन्मदिन को मनाया है। और अब खबर बीकानेर से है, जहां भारतमाला सड़क परियोजना में रूणिया बास शेरेरा गांव में सड़क पर कट पॉइंट की मांग को लेकर बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। साथ ही किसानों ने यहां धरना दिया है। दरअसल इस मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से किसान रूणिया बास शेरेरा में धरना लगाए हुए बैठे हैं, लेकिन मांग पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में किसान प्रशासन को जगाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे हैं और धरना दिया है। इन किसानों की मांग है कि भारतमाला सड़क परियोजना के तहत बनी सड़क में रूणिया बास शेरेरा में कट पॉइंट बनाया जाए ताकि इन परियोजनाओं से जुड़े करीब 25 से 30 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को परेशानी न हो। किसानों का कहना है कि सड़क में कट पॉइंट नहीं होने के कारण करीब 25 से 30 गांवों के लोगों को नुकसान हो रहा है, जिसको देखते हुए किसान में भारी आक्रोश है। कट पॉइंट की मांग को लेकर किसान कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। और अब खबर बीकानेर से है, जहां राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया है और मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आए बेरोजगारों ने निदेशालय पर जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने कहा है कि अधिकारियों की तानाशाही के चलते 3 मांगे पूरी नहीं की जा रही है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की मांग है कि रीट शिक्षक भर्ती 2021 में रिजफल और वोटिंग आना है। उन तमाम पदों पर सूची जारी की जाए, विशेष शिक्षकों के अधिक पद निकाले जाएं और शिक्षक भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनकी तीनों मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर बेरोजगार अनिश्चितकालीन धरना या प्रदर्शन करेंगे। खबर आपको बीकानेर से बता रही हैं, जहां
शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया गया है। अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किए हैं। बेरोजगार एकीकृत महासंघ की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन की अगर उनकी जो मांगे हैं वो अगर पूरी नहीं की जाती है तो आगे और भी उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। लापरवाही बढ़ रही है। हम पिछले कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो 2021 भर्ती रीट में जो वेटिंग और रिसफल आना है, जो तमाम पद खाली है, जो न्यायालय से कई जगह सरकार हार भी चुकी है, उन पदों को सूची जारी करे। विशेष शिक्षकों के अधिक से अधिक पद निकाले जाएं, क्योंकि लखनऊ समझौता हुआ, कई बार सरकार समझौता हुआ। इसके अलावा जो विस्तृत सिलेबस की मांग कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का, क्योंकि जनवरी में एग्जाम है, बच्चे तैयारी कैसे करें, इन 3 प्रमुख मांगों को लेकर हम इकट्ठे हुए हैं और हम मांग कर रहे हैं। यदि हमारी मांग नहीं सुनी गई तो हम जहां शिक्षा मंत्री जी उनसे मुलाकात करेंगे, और फिर भी नहीं सुनी जाती है तो चाहे शिक्षा मंत्री जी के निवास पर हमें धरना देना पड़े और चाहे यहाँ बैठना पड़े, क्योंकि आज केवल अल्टीमेटम देने आए हैं और मांग करने आए हैं कि हम लापरवाही और तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको जल्द से जल्द तीनों मांगों को पूरी करनी होगी, और नहीं पूरी की तो निदेशक महोदय जी के चैम्बर के बाहर बैठेंगे और शिक्षा मंत्री जी के घर बैठेंगे, क्योंकि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मेरे साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।